मुरादाबाद के थाना कांट क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत कांट में एक युवक ने बच्चे की जेब में जलता हुआ पटाखा रख दिया था, जो कि जेब में पटाखा फूटने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था, जिसको लेकर सिटी चैनल ने खबर प्रकाशित की थी। जो कि खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को तत्काल तलब किया गया। जो कि विवाद बढ़ता देख क्षेत्रवासियों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी कांट जुल्फकार अहमद के आवास पर लोग एकत्रित हुए और समझौता कराने का प्रयास किया। बताते चले कि नगर के मोहल्ला पट्टी मोड़ा निवासी वसीम अहमद के पुत्र आसिफ 10 वर्ष की जेब में आरोपी इरफान उर्फ भूरा के द्वारा पटाखा फोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित वसीम की पत्नी रूबी द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित रूबी ने मीडिया का सहारा लिया, जिसको लेकर 5 जनवरी 2026 को सिटी चैनल ने खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल आरोपी को तलब किया। जो कि विवाद बढ़ता देख क्षेत्रवासियों ने पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जुल्फकार अहमद के आवास पर एकत्रित होकर दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की। उसी दौरान जब आरोपी इरफान उर्फ भूरा से बात की गई तो मीडिया को बताया गया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे तभी ये घटना हुई। लेकिन फिर भी जब मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो क्षेत्रवासियों के कहने पर तभी से अब तक मैं वसीम के बच्चों का इलाज करा रहा हूँ। जो कि अब क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे होकर हम दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास में लगे हैं, जिसको लेकर पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जुल्फकार अहमद से बात करने पर मीडिया को बताया गया कि पीड़ित रूबी द्वारा किसी के कहने पर इरफान उर्फ भूरा पर पटाखा फोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। जो कि हम दोनों पक्षों में समझौता करने के पूरे प्रयास में लगे हैं। जो कि मीडिया के मुताबिक खबर लिखे जाने तक अभी तक दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया था। सर मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था और बच्चे खेल रहे थे। क्या आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो? ऐसा नहीं, मैं वहाँ नहीं था घर पे। आरोप आपके ऊपर क्यों लगा? ये झूठा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर और ये फिर भी मोहल्ले के दारों के कहने से फिर भी मैंने दवा दारू हर जगह दिखाया बच्चे को। नहीं, आप उस दिन जब बच्चे चोट लगी तो आप वहाँ नहीं थे? जी मैं वहीं नहीं था। अच्छा जी आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो, कॉल डेट देख सकते हो, मैं कहाँ था कहाँ नहीं लोकेशन से। तो मामला क्या था फिर? मुझे तो पता नहीं सर, मैं तो घर था ही नहीं। बच्चे खेल रहे थे, मेरे पास कॉल आई किसी की, तो मैं इतने पहुंचा तो मोहल्लेदारों ने कहा मुझसे तो यार बच्चे की बात है, अच्छा तुम दवा दारू करा दो। तो मैंने चलो भाई करा देंगे, कोई बात ना। तो कोई तो वजह होगी जो आपके ऊपर आरोप लगा? अभी इसका तो मुझे भी नहीं पता, अब उनके दिल में क्या है क्या नहीं, तो झूठा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर। जी सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हमारे चेयरमैन साहब और इंस्पेक्टर साहब को सबके कहने से मैंने फिर भी बच्चे का इलाज कराया। मैं थाने बच्चे को भी लेके गया, इसे उन्होंने बच्चे को भेज दिया। नहीं इस बच्ची के ऊपर कोई सी कार्रवाई नहीं होगी, ये छोटी बच्ची है ना समझ। उसका खर्च आपने उठाया? जी हाँ उसका सारा खर्च मैंने उठाया, सारे पर्चे हैं। कहाँ लेके गए आप? जब टीम में लेके गए पहले मुरादाबाद हम हैंड टू हैंड गाड़ी करके। जी हाँ अच्छा फिर वहाँ से मेरठ लेके गए हम, जहाँ उसकी माँ का दिल करा। फिर उसके बाद हम दिल्ली लेके गए उसे, सारा खर्चा हम ही कर रहे थे। अच्छा A to Z सारा ही। अच्छा जहाँ उसकी मम्मी का दिल करा वहीं। क्या इसमें कोई तहरीर थाने में दी गई थी? जी हाँ दी थी, वो उन्होंने हाथ वापसी ले ली। कि जब बच्चे का इलाज हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर रही कार्रवाई। अच्छा जी हाँ 3 महीने से मैं ही पैसे दे रहा था उसका, जहाँ भी वो जा रही थी लेके। और अब मैंने थोड़ा पैसे मेरी कमजोर था इस टाइम, मेरे पास भी काम दाम नहीं चल रहा था, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने फिर जाकर दोबारा FIR कर दी। जी हाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, सभी करना चाह रहे हैं। जिम्मेदार लोग बैठे यहाँ पे? जी हाँ सारे जिम्मेदार लोग हैं। ये असल में 2-3 महीने पुरानी बात है। उस समय जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं भी थाने पहुंचा था, मुझे बुलाया था दोनों लोगों ने फ़ोन करके। तो मैंने जब देखा तो बच्चे के चोट थी उस समय आँख पे। अच्छा तो मैंने इन लोगों को समझा के, जो मास्टर अबरार साहब है उनका बेटा है भूरा, उसे समझा के इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा कि पहले इसका इलाज कराओ। तो हमने उसे भेजा तत्काल साथ अच्छा मुरादाबाद में भी ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में जो बच्चे की माँ है उन्होंने कहा जी भैया मैं संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ। तो मैंने कहा जहाँ आप संतुष्ट हो वहाँ ले जाओ, और सब जिम्मेदारी इनकी रहेगी। हालांकि वहाँ जब ये पटाखा का मामला सामने आया तो हमने लोगों से वहाँ मालूम भी करा, खलील भाई हैं वो मेंबर साहब, उनसे भी हमने जानकारी ली, मौजूदा मेंबर हैं, कि मैंने कहा भाई ये पटाखा कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा बच्चे खेल रहे थे, ये क्लियर नहीं है कि पटाखा आया कहाँ से। अच्छा बहरहाल चोट उसके लगी, क्योंकि आरोप लगा रही कि साहब भूरा ने पटाखा जेब में रखा। नहीं भूरा तो था भी नहीं वो तो खैर बात गलत है। भूरा तो उस समय नहीं था मौके पे, भूरे को तो बुलाया गया था फ़ोन करके कि तुम्हारे ऐसे हो गया है और तुम यहाँ आओ। तो भूरा हमें मिला थाने में आया हमारे सामने। तो हमने इन्हें पूरी फैमिली को समझाया, इंस्पेक्टर साहब ने भी समझाया,
जो इस समय मौजूदा इंस्पेक्टर हैं, उनका भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इन्हें समझा के, और इन लोगों ने बात भी मानी। ये दिल्ली भी लेके गए, मेरठ भी लेके गए, बहरहाल उसका ट्रीटमेंट इन लोगों ने कराया। भूरा ने कराया? हाँ, भूरा ने कराया सारा ट्रीटमेंट। और उसके बाद भी हमने उस महिला से कह दिया था, वो भी बहन है हमारी, हमने उससे कह दिया था कि बहन तुम परेशान मत होना, और जो है तुम जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम जिस लायक हैं, हमारी भी कोई ज़रूरत हो हमें ही बता देना, बाकी भूरा पूरा इलाज कराएगा। क्योंकि हमने एक तय कर दिया था जिम्मेदार लोगों ने कि भैया भूरे तुम्हारी गलती है या नहीं है, बहरहाल तुम्हें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और तुम इसका जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही ये बच्चा है, इसका ट्रीटमेंट कराना है। हमारा भी बच्चा इतना ही बड़ा है, हम लगातार उसमें लगे रहे। अब उनका अपना विचार है, उस बहन का, वो जो भी कहे में भाई उनका बेटा है, हो सकता है उन्हें कोई दुख तकलीफ हो, और अभी भी जो है हम प्रयास में हैं। हमने उन्हें बुलाया, उस पूरी फैमिली को, समझे नहीं, हमने भेजे हैं लोग बुलाने के लिए, हमने उन्हें बुलाया है। और ये अभी मास्टर अबरार, ये सब पूरी फैमिली आई थी अभी। हमने इन जगह भी और भी जो भी मदद हो सकती है उसकी और भी मदद कराएंगे। अभी भी जो इलाज चल रहा है, हाँ, किसकी तरफ चल रहा है? अब अभी भी इलाज इनकी तरफ से ही चल रहा था। अब कुछ दिन से जो है, क्योंकि भूरे पे पैसे वैसे नहीं थे, मैंने उसे फ़ोन करा था अभी पीछे कि भैया जाके देख लेना बच्चे को, और जो भी मतलब, तो उन्होंने कहा भैया मेरा कारोबार थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अब क्या समझौते की बात चल रही है? हाँ, हमने यही कहा है भूरे से कि जो भी हो सकता है उसकी और मदद कर दो, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, जो भी होगा। बच्चा है, बच्चे किसी के भी हों, है तो हमारा ही बच्चा वो भी। ठीक ठीक नहीं है, और वो अलग बात है, वो किसी के चढ़ाए में आके कुछ से कुछ कह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी बुला लिया जाएगा, उन्हें भी समझाया जाएगा, और ये तैयार हैं सारी चीज़ों से।